हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। पिछले वीडियो में हमने देखा साइबर क्राइम्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या पनिशमेंट्स होती है और रियल वर्ल्ड केसेस में लॉ कैसे अप्लाई होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइबर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल हैकिंग। आज का टॉपिक सिर्फ एक सिलेबस टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट बिल्डिंग सेशन है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जहां आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर मिलती है। सिस्टम्स का एक्सेस, लॉग का एक्सेस, यूज़र डेटा का एक्सेस। और हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि जब पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना मिलती है तो डैमेज गारंटीड होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे साइबर एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल हैकिंग की, यानी कैसे पावरफुल होते हुए भी डिसिप्लिन रहना है। वाई एथिक्स मैटर्स इन साइबर सिक्योरिटी। लोग साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ हैकिंग और टूल्स के एंगल से देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल होता है, कैन वी ट्रस्ट दिस पर्सन। एक अनएथिकल डिसीजन, बिना परमिशन स्कैन करना, क्लाइंट डेटा सेव करना, वल्नरेबिलिटी पब्लिक कर देना, ये सब स्किल्स का मिसयूज़ होता है। एथिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनीज सिस्टम्स हैकर्स से ज़्यादा इनसाइडर से डरती है। साइबर एथिक्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते वक्त मॉरल बाउंड्रीज फॉलो करना। एथिक्स तब टेस्ट होती है जब कोई देख नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा और आप फिर भी गलत काम नहीं करते। एग्जाम्पल, आपके पास एडमिन एक्सेस है, आप चाहो तो एम्प्लॉय ईमेल्स पढ़ सकते हो, लेकिन एथिक्स कहते हैं डोंट। एथिक्स वर्सेस लॉ वर्सेस कंपनी पॉलिसी। लॉ एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है और एथिक्स हाईयर स्टैंडर्ड होता है। कंपनी पॉलिसी कहते हैं कि ये अलाउड है, लॉ कहता है ये लीगल है। एथिक्स कहता है चाहे अलाउड हो, चाहे लीगल हो, क्या ये सही है। प्रोफेशनल मैच्योरिटी यहीं से शुरू होती है। हु इज़ अ हैकर। हैकर कोई क्रिमिनल वर्ल्ड नहीं है। हैकर वो होता है जो सिस्टम को डीपली समझता है, लॉजिक से वीकनेस ढूंढता है और क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम ये है कि मूवीज़ ने हैकर को विलन बना दिया है। रियलिटी में डॉक्टर जैसा स्किल सेम है, लेकिन यूज़ का इंटेंशन अलग है। टाइप्स ऑफ हैकर्स। वाइट हैट का काम होता है प्रोटेक्ट करना, ब्लैक हैट का काम होता है एक्सप्लॉइट करना। ग्रे हैट बोलता है मैं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन लॉ पूछता है परमिशन है या नहीं। ग्रे जोन बिगिनर्स के लिए सबसे डेंजरस एरिया होता है, करियर के लिए भी, लीगल सेफ्टी के लिए भी। एथिकल हैकिंग वर्सेस इलीगल हैकिंग। एथिकल हैकिंग सिर्फ हैकिंग नहीं होती, बल्कि ये एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस के बिना हैकिंग इक्वल्स टू अ क्राइम। अगर परमिशन नहीं है, स्कोप डिफाइन नहीं है और रिपोर्टिंग नहीं है, तो वो स्किल प्रैक्टिस नहीं, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। गोल्डन रूल, रिटन ऑथराइजेशन। साइबर वर्ल्ड में वर्बल परमिशन का कोई वैल्यू नहीं होता। सर ने बोला था, व्हाट्सएप पे बोला था, ये कोर्ट में प्रूफ नहीं होते। इसीलिए प्रोफेशनल्स ईमेल अप्रूवल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑथराइजेशन लेटर्स के बिना एक कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं करते। स्कोप ऑफ टेस्टिंग। स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे फिजिकल बिल्डिंग में सिर्फ सर्टन फ्लोर्स एक्सेस अलाउड होते हैं, वैसे ही साइबर टेस्टिंग में भी एक स्कोप होता है। स्कोप के बाद जाना एथिकल हैकिंग नहीं है, पॉलिसी वायलेशन होता है, चाहे इंटेंशन कितना भी अच्छा हो। डेटा एथिक्स एंड प्राइवेसी। एथिकल हैकिंग में सबसे सेंसिटिव चीज़ होती है डेटा। डेटा कोई डमी चीज़ नहीं होती है, वो किसी की सैलरी हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है या पर्सनल फोटोज़ हो सकती है। एथिकल हैकर अननेसेसरी डेटा अवॉइड करता है, स्क्रीनशॉट्स लिमिटेड रखता है और डेटा को लीक प्रूफ रखता है।
व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर? रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर का मतलब होता है फिक्स फर्स्ट फेम लेटर। वल्नरेबिलिटी मिलते ही पोस्ट कर देना अटेंशन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यूजर्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल हैकर का पहला थॉट होता है यूजर्स सेफ कैसे रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोसेस क्लियर होता है। वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटली इन्फॉर्म करो और फिक्स का वेट करो। ये पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, ना कि वीकनेस। रिस्पॉन्सिबल वर्सेस फुल डिस्क्लोजर एग्रेसिव लगता है, लेकिन इंडस्ट्री में रिस्की माना जाता है। अगर अटैकर्स को पहले पता चल गया और फिक्स अवेलेबल नहीं है तो डैमेज गारंटी होता है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है बग बाउंटी प्रोग्राम्स। ये एथिकल हैकर्स के लिए लीगल प्लेग्राउंड जैसे होते हैं। यहाँ पे रूल्स क्लियर होते हैं, स्कोप डिफाइंड होता है और पेमेंट भी मिलता है। बिगिनर्स के लिए बग बाउंटी सेफेस्ट और स्मार्टेस्ट पाथ होता है। वाई एथिक्स इज कोर टू साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम भी होता है। आपको लोग पासवर्ड्स देते हैं, लॉग्स देते हैं, इंफ्रा का एक्सेस देते हैं। एक अनएथिकल इंसिडेंट 10 साल का करियर ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट है एथिकल डिलेमास। रियल वर्ल्ड ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। कभी कंपनी रिप्लाई नहीं करती, कभी वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल होती है, कभी प्रेशर होता है। एथिकल प्रोफेशनल वही होता है जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल हैकिंग। अनएथिकल हैकिंग सिर्फ जेल तक लिमिटेड नहीं होता। आप जॉब नहीं पाओगे, इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट हो जाओगे और रेफरेंसेस परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। साइबर इंडस्ट्री छोटी होती है, रेपुटेशन फास्ट ट्रैवल करती है। बिगिनर मिस्टेक्स वार्निंग। बिगिनर्स अक्सर बोलते हैं सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहा हूँ। लॉ लर्निंग और क्राइम में डिफरेंस नहीं करता। प्रैक्टिस के लिए लीगल लैब्स होते हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट्स होते हैं। रियल सिस्टम्स पे प्रैक्टिस इक्वल्स टू इलीगल। स्किल प्लस एथिक्स फॉर्मूला। स्किल्स आपको पावरफुल बना देती है और एथिक्स आपको सेफ रखती है। स्किल बिना एथिक्स के कार बिना ब्रेक जैसी हो जाती है। फास्ट होगी लेकिन एक्सीडेंट तो गारंटीड है। ट्रांजिशन टू एडवांस्ड एथिक्स। अब तक हम फाउंडेशन समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग साइबर रोल्स में एथिक्स कैसे अप्लाई होते हैं। एथिक्स अक्रॉस साइबर रोल्स। साइबर एथिक्स सिर्फ हैकर्स के लिए नहीं होती। एसओसी एनालिस्ट, क्लाउड इंजीनियर्स, नेटवर्क एडमिन्स, सबके लिए एथिक्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। एथिक्स फॉर एसओसी एनालिस्ट। एसओसी एनालिस्ट के पास ऑर्गेनाइजेशन का पल्स होता है, ईमेल्स, लॉग्स, अलर्ट्स, सब कुछ। एथिक्स यहाँ टेस्ट होती है, इस डेटा का यूज सिक्योरिटी के लिए हो रहा है या पर्सनल क्यूरियोसिटी के लिए। एथिक्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्टर्स। पेन टेस्टर्स के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, इसलिए उनसे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन एक्सपेक्ट किया जाता है। एथिकल पेन टेस्टर उसको फॉलो करता है, अननेसेसरी डैमेज को अवॉइड करता है और रिपोर्ट ऑनेस्टली करता है। एथिक्स इन बग बाउंटी हंटिंग। बग बाउंटी में कंपटीशन होता है, लेकिन एथिकल बाउंटी हंटर डुप्लीकेट बग स्टील नहीं करता, यूज़र डेटा एक्सपोज नहीं करता, रूल्स को फॉलो करता है। फास्ट मनी के चक्कर में करियर रिस्क में नहीं लेना चाहिए। एथिक्स ड्यूरिंग लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में हैबिट्स बनती है। अगर आज इलीगल शॉर्टकट्स लिए, कल प्रोफेशनल बन के भी रूल्स तोड़ने की आदत रहेगी। इसीलिए लीगल लैब से सीखना लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। एथिक्स इन टूल यूसेज। टूल सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एनमैप, बर्ब, मेटास्प्लॉइट सब न्यूट्रल टूल्स है। एथिक्स ये डिसाइड करती है कि टूल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है या एक्सप्लॉइटेशन के लिए।
रियल वर्ल्ड एथिकल फेलियर्स। मेजर साइबर इंसिडेंट्स का रूट कॉज टेक्नोलॉजी कम, एथिक्स ज़्यादा होता है। इनसाइडर थ्रेड्स, डेटा लीक्स, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर्स सब एथिकल फेलियर का एग्जाम्पल्स है। एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। साइबर सिक्योरिटी स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। शॉर्ट टर्म फेम के बजाय लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एथिक्स आपको स्लो लग सकती है लेकिन करियर को स्टेबल बना देती है। एथिक्स एज अ डेली माइंडसेट। एथिक्स कोई एग्ज़ाम का टॉपिक नहीं होती, एथिक्स रोज़ का डिसीजन होती है। अगर ये एक्शन कल न्यूज़ में आ जाए, क्या मैं प्राउड फील करूँगा या नहीं। साइबर सिक्योरिटी में लोग आपके टूल्स नहीं याद रखेंगे, लोग आपका कैरेक्टर याद रखेंगे। स्किल्स आपको एंट्री देती है और एथिक्स आपको ग्रोथ देते हैं। आगे जब हम एडवांस अटैक्स, पेन टेस्टिंग और लैब्स करेंगे, ये एथिकल माइंडसेट आपका इनविजिबल शील्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवरव्यू, ओएस फंक्शंस, टाइप्स और रोल्स इन सिक्योरिटी। थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।